और एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है अतीक हत्याकांड पर। आज की सबसे बड़ी खबर यह है जेएनयू में माफिया अतीक अहमद हत्याकांड और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई है। अब यही होना बाकी रह गया था, अब जेएनयू में उम्मीद की जा रही थी कि जेएनयू वाली टुकड़े गैंग अब तक शांत कैसे है। बड़ी खबर है जेएनयू में, पहली खबर, ये पहली तस्वीर, इससे पहले अब तक ये तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। बहुत बड़ी खबर है ये, माफिया की मौत पर मातम। जेएनयू में माफिया अतीक अहमद हत्याकांड और योगी सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी की गई है। ये जो तस्वीरें हैं 16 अप्रैल को प्रदर्शन हुआ, ये 16 अप्रैल को प्रदर्शन हुआ। एक बार सुन लीजिए आप। ये जेएनयू में नारेबाजी हुई है, ये योगी सरकार के खिलाफ और अतीक हत्याकांड के खिलाफ। माफिया अतीक अहमद के मरने पर, उसकी हत्या पर, माफिया के मरने पर जेएनयू में ये नारेबाजी हुई है। अतीक अहमद की हत्या के बाद यही होना बाकी रह गया था। ये अफजल के लिए भी हुई थी नारेबाजी और अब इस गैंग ने माफिया अतीक अहमद के लिए सोचिए ये नारेबाजी हो रही है योगी सरकार के खिलाफ। ये नारेबाजी 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद की हत्या हुई, 15 तारीख को, और 16 अप्रैल को जेएनयू में माफिया अतीक अहमद के लिए ये मातम पुरसी हुई है, मातम मनाया गया है। दुख हो रहा है बहुत ज्यादा, माफिया कैसे मर गया। जेएनयू में ये नारेबाजी, 15 अप्रैल को हत्याकांड और 16 तारीख को जेएनयू की ये नारेबाजी की तस्वीरें। अतीक अहमद के हत्याकांड के विरोध में नारेबाजी हुई है। माफिया के लिए जेएनयू में किस तरह की नारेबाजी, एक बार फिर से सुन लीजिए। मुस्लिम विरोधी ये सरकार, सोचिए माफिया में मुस्लिम नजर आ रहा है। ये माफिया मुसलमानों का भी सगा नहीं था, आज हम आपको बताएंगे। मुसलमानों पर माफिया अतीक अहमद की आतंक कथा, आज ध्यान से, जो हमदर्द गैंग है ना, इस अतीक अहमद की हमदर्द गैंग, आज मुसलमानों पर इस माफिया अतीक अहमद की आतंक कथा हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें वाकई दुख पहुंचाती है, हैरान करती है। माफिया मर गया, लेकिन माफिया में माइनॉरिटी मजहब और मुसलमान ढूंढ रहे हैं लोग। मुस्लिम विरोधी ये सरकार, अब इस सरकार का क्या रोल है, नहीं रोल है, ये तो गैंग वॉर में मारा गया, किसने मारा, कहां नहीं मारा, जांच चल रही है। माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद जेएनयू के ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम रखा था। आरोप यह है कि इसी कार्यक्रम के चलते जेएनयू कैंपस में अतीक के लिए नारेबाजी की गई, योगी सरकार के खिलाफ और योगी पुलिस के विरोध में नारे लगाए गए। पोस्टर में अतीक और अशरफ की हत्या को स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग बताया गया है। स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग, कुछ ये माफिया के मरने पर सरकार की मुर्दाबाद नारे लगाए जा रहे हैं और माफिया मर गया, लेकिन लिखा जा रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, याद करिए, वही जेएनयू है ना जहां 2016 में आतंकवादी अफजल उरू के मरने पर भी नारेबाजी हुई थी, देश के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी या मन्नत मांगी गई थी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, याद है 2016, फरवरी 2016। और अब अप्रैल 2023 एक माफिया की हत्या को स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग बताया जा रहा है। और मतलब क्या ये अतीक हम शर्मिंदा है वाली सोच है क्या? अफजल हम शर्मिंदा है तो हमने सुना था, अब क्या ये अतीक हम शर्मिंदा है वाली सोच है या हर घर से अतीक निकलेगा वाली सोच है क्या ये?
जब हर घर से अफजल निकलेगा का नारा दिया गया, वो सारी चीजें हुई थी पहले। हालांकि अफजल हम शर्मिंदा है जो कहा गया था, क्या ये वही वाली सोच है? अफजल गुरु की फांसी को स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग बताया गया। ये आज की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी तस्वीर। 2016 से 2023 क्या बदला? आतंकवादी बुरहान वानी, मन्नान वानी के एनकाउंटर, मुंबई हमलों के दोषी याकूब मेमन की फांसी को स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग बताया गया। अब ये लोग अतीक की हत्या को गैर न्यायिक हत्या बता रहे हैं। सोचिए, माफिया के मरने पर मातम है। शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो पुलिस के दम पे गोलीबारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो गोलीबारी की ये सरकार। सोचिए, दुख भी होता है। आप जानते हैं सबसे गंभीर और बड़ा सवाल यह है कि देश में ना उस सोच का एनकाउंटर कब होगा? देखिए, अतीक की हत्या हुई और असद का एनकाउंटर और तमाम चीजें जो हैं वो देखने को मिली, जो एक डॉन को, एक माफिया को, देश के दुश्मन को, आतंकवादियों से रिश्ते रखने वाले अपराधी को महान बनाने की कोशिश की जा रही है। माफिया मरा है, कोई आप रॉबिनहुड बताया जा रहा है, इसको पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। अतीक की तो हत्या हो गई है, लेकिन हर घर से अतीक निकलेगा वाली सोच का एनकाउंटर कब होगा? आज ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अतीक माफिया नहीं, वो तो मुसलमानों का मसीहा था, रोल मॉडल था, उसकी हत्या नहीं हुई, वो तो शहीद हो गया है। पोस्टर दिखाएंगे, हैरान हो जाएंगे आप। महाराष्ट्र की भीड़ में शहीद वाले पोस्टर लगे इस माफिया के। मर गया है माफिया। माफिया का महिमा मंडन किया जा रहा है, उसके हत्याकांड को जुल्म की इंतहा बताया जा रहा है, जुल्म की इंतहा। शफीकुर रहमान बर्क बता रहे हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे ये कैसी मानसिकता है कि ये गैंगस्टर को शहीद बताया जा रहा है। माफिया को शहीद बताने वाले पोस्टर लग रहे हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, 5 तस्वीरें। एक एक तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए और अपने आप से सवाल पूछिए। एक खतरनाक अपराधी हत्यारे के सम्मान में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, शहीद बताया जा रहा है, भाईचारा खतरे में आ रहा है। अतीक के लिए धरना देने की तैयारियां हो रही है। हद तो यह है कि भारत के एक बड़े अपराधी के लिए ना भारत रत्न देने की मांग हो रही है। आपको भरोसा नहीं होगा जब तक मैं आपको बयान नहीं सुनाऊंगा ना, आपको नहीं भरोसा होगा। अतीक अहमद को भारत रत्न देने की मांग हो रही है। अतीक की हत्या पर आंसू बहाने वालों के ये गले मतलब कहकर रुंधा रहे हैं कि ये जुल्म की इंतहा हो गई है। वो कितना जुल्म ढाता था ना मुसलमानों पर, वो सुनाएंगे ना, आपकी रूह कांप जाएगी। आज जो अतीक खुद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसके लिए कहा जा रहा है कि उसकी हत्या मानवता के लिए शर्मनाक है। ये सब कुछ हो रहा है। 5 तस्वीरें देख लीजिए आंखें खोलकर, हमारे देश में हो रहा है ये सब कुछ। माफिया का मजहब नहीं होता, हम मानते हैं माफिया का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन इस सवाल पर ही सवाल उठाती हैं ये 5 तस्वीरें। ये वही सोच है जिसके लिए आतंकी अफजल गुरु हालात का मारा था, है ना? कुछ लोगों ने कहा था हालात का मारा था अफजल गुरु, गलत हुआ अफजल गुरु के साथ। लश्कर की आतंकवादी इशरत जहां बिहार की बेटी थी, कहा था ना कुछ लोगों ने। हिजबुल आतंकवादी बुरहान वानी एक हेडमास्टर का लड़का था, बेचारा मारा गया। बुरहान वानी आतंकवादी 1993 में मुंबई में हुए धमाकों का मास्टरमाइंड याकूब मेमन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का शिकार था। कई नेताओं ने, कई लोगों ने कहा आतंकवादी को बचाने के लिए आधी रात को कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक खुलवा ली गई। इसी सोच के लोग माफिया अतीक अहमद को अब शहीद बताने में जुटे हैं। आज देश नहीं झुकने देंगे हम देश में ऐसे सभी चेहरों से आपका परिचय कराएंगे, इनको पहचानिएगा जो एक माफिया में मुसलमान देख रहे हैं। हम मानते हैं माफिया का कोई मजहब नहीं होता, ये किसी के सगे नहीं होते, और इसी सोच के जरिए डॉन को ना महान बताने की कोशिश की जाती है। और ऐसे लोगों को आज सबूतों और गवाहों के जरिए हम बताएंगे कि जो लोग माफिया में मुसलमान देख रहे हैं ना, वो अतीक खुद मुसलमानों के लिए किसी शैतान से कम नहीं था। मुसलमानों पर अतीक की आतंक कथा सुनाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें देखिए। अब आप जो मैं अब आपको बता रहा था ना, अब आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। फुल स्क्रीन पर दिखाइए इसको। महाराष्ट्र के बीड़ से आई ये तस्वीरें, ये देखिए आप। बीड़ में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के सम्मान में ना पोस्टर बैनर लगाए गए। इस पोस्टर बैनर में अतीक की हत्या को डेथ ऑफ डेमोक्रेसी लिखा गया, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, शहीद लिखा गया। इस पोस्टर में दोनों माफिया ब्रदर्स को शहीद बताया गया, शहीद। महाराष्ट्र पुलिस ने बोनर फैसला लगाने वाले
3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शहीद बताया गया इसको। कल ही हमने आपको दिखाया था ना कि पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में दूसरी तस्वीर, भरोसा नहीं होगा आज आप अपनी आंखों पर आपको ये तस्वीर देखिए, आपका सर शर्म से झुक जाएगा। कहां क्या कर रहे हैं लोग? मतलब पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में इस्लामपुर नाम की एक जगह, इस्लामपुर, अतीक अहमद के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला गया। माफिया मर गया, ये मातम बना रहे हैं लोग। ये कैंडल मार्च रजा इस्लामिक मिशन द्वारा निकाला गया। सोचिए कैसी सोच के लोग हैं जो आतंकवादियों से संबंध रखने वाले अपराधी को हीरो मानते हैं। लश्कर कनेक्शन आ गया अतीक का। इन्हें एक अपराधी में मुसलमान दिखाई दे रहा है। धर्म का कोई लेना देना नहीं होता माफिया से, आतंकवाद से। अतीक अहमद की हत्या के बाद ना यूपी के बरेली में एक भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा धरना देना चाहता है। तौकीर रजा ने कहा था कि वो और उसका संगठन अतीक अहमद की हत्या और मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर धरना देना चाहता है। तीसरा उदाहरण, अतीक अहमद के समर्थन में तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि सरकार अतीक के पूरे खानदान को मिट्टी में मिलाना चाहती है। तौकीर रजा के अलावा अब सुनिए, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी कहा कि अतीक की हत्या जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा। इसके अलावा हैरान करने वाला शर्मनाक बयान यह भी है कि अतीक अहमद को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये मांग प्रयागराज में कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी राजकुमार रज्जू ने उठाई है। हालांकि अब इनको पार्टी से निकाल दिया है। अपडेट यह है कि इस बयान के बाद कांग्रेस ने रज्जू को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। पहले अब हम आपको माफिया अतीक अहमद के सम्मान में बोले गए कुछ बयान दिखाने जा रहे हैं, फिर आपको बताएंगे कि मुस्लिम होने के नाते अतीक का महिमा मंडन करने वाली ये सोच कैसे मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन। सुनिए एक बयान को ध्यान से। और मैं ये मांग करता हूं कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए, और क्योंकि जनप्रतिनिधि थे वो शहीद हुए हैं। तो इनके साथ ये जुल्म हुआ है, कानूनी इंसाफ नहीं मिला इनको, ये जुल्म की इंतहा हो गई। ये सब कुछ जो है, ये तो ताकत सब अपने हाथ में ले ली उन्होंने। इनके बाप और सारे घर को मार डाला। कम से कम उनके जो मानर जो बेटे हैं दो, उनकी हिफाजत की जाए। जो कहता है कि मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला देता है, तो उस साजिश में वो बराबर का शरीक है। सिर्फ अरुण को या लवलेश को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठाने से काम नहीं चलेगा। इंक्वायरी उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। और भारत रत्न देने की मांग करने वाले कांग्रेस से अब निकाले जा चुके पूर्व पार्षद प्रत्याशी राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब अतीक अहमद अमर रहे के नारे भी लगाए थे, अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कांग्रेस के नेता, वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए एक बार जल्दी से। इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन तिरंगे के अपमान पर गिरफ्तार। ये फुल स्क्रीन पर दिखाइए और इनका बयान भी सुनाइए, क्या कर रहे थे ये अतीक अहमद की कब्र पर क्या कह रहे थे, सुनिए। अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद। और मैं ये मांग करता हूं कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए, और क्योंकि जनप्रतिनिधि थे वो शहीद हुए हैं। अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अमर रहोगे। तुम्हें मैं भारत रत्न दिलाऊंगा, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा, शहीद का दर्जा दिलाऊंगा। अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर। कुछ शर्म आती है, लोग माफिया में मुसलमान ढूंढ रहे हैं, माफिया में मजहब ढूंढ रहे हैं, लेकिन अतीक अहमद मुसलमानों के खिलाफ क्या करता था? मुसलमानों का भी सगा नहीं था, और मुसलमानों के खिलाफ अतीक की आतंक कथा जो सुनने जा रहे हैं, अब आपको भरोसा नहीं होगा अपने कानों पर। सुनिए अब आप। माफिया अतीक अहमद का तो अंत हो गया, लेकिन उसके जुल्मों की कहानी खत्म नहीं हुई है। अतीक के गुनाहों का शिकार सबसे ज्यादा मुस्लिम ही रहे। यूपी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 20 पीड़ितों में 13 तो मुस्लिम हैं। अपने रसूख, ताकत और दबंगई की वजह से अतीक ने कई मुस्लिमों का घर उजाड़ दिया और कितने ही खून बहाए। न्यूज़ 18 आज उन पीड़ितों की कहानी आपके सामने ला रहा है, जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। अतीक ने रिश्तेदारों से वसूली की। अतीक का प्रयागराज में किस कदर आतंक था, इसका अंदाजा इसी से लग सकता है कि अतीक गैंग ने अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा।
अपने ही रिश्तेदार से अतीक गैंग ने पहले तो जमीन के लिए 5 करोड़ की वसूली मांगी। पैसा नहीं मिलने पर उस पर हमला भी किया। 31 दिसंबर 2021 को मैं अपने घर पे ही बैठा हुआ था, तभी यही 3 गाड़ियों से अतीक अहमद भेजता है लोगों को, जिसमें उसका बेटा खुद अली होता है और आसाद कालिया वगैरह आते हैं। मुझे घेर के तुरंत मेरे पिस्टल राइफल कट्टे लगा देते हैं। मुझसे कहते हैं लो बात करो, तो मैं बात करता हूँ। तो जब मैंने कहा ये तो अच्छा है, फिर क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत असलहे लगे थे मेरे बॉडी पे। जब मैं कुछ देर को नहीं बोलता हूँ तो उधर से आवाज़ आती है कि अली लगता है नमन ही मारो। बुरी तरीके से मारा गया। मेरा उसमें कज़न जिसका जबड़ा टूट गया, मेरे भांजे भतीजे कंधा टूट गया, सीने पे लग गई। जब मैंने देखा मुझको मार डालेंगे, मैं किसी भी जान बचा के भागता हूँ। मदरसे में नाबालिग मुस्लिमों से रेप। अतीक गैंग के खौफ की सबसे बड़ी गवाही महमूदाबाद मदरसे ने दी है। अतीक अहमद करेली के जिस इलाके में मुस्लिमों की बस्ती बसाकर जिन्ना लैंड बनाना चाहता था, ठीक उसके बाहर था ये मदरसा। आरोप है कि अतीक के भाई अशरफ ने मदरसे से 2 नाबालिग मुस्लिम लड़कियों का अपहरण कर बंदूक की नोक पर रात भर दुष्कर्म किया और बाद में मदरसे के बाहर छोड़ गए। मामला बढ़ा तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। इसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में इन्हें छोड़ दिया गया। जो यहाँ पर मदरसे का यहाँ पर हॉस्टल है, इस हॉस्टल में ये देखिए तस्वीरों में आप दिखाएंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर। हम इसलिए इस मदरसे को दिखा रहे हैं क्योंकि अतीक और उसके भाई अशरफ के जो कारनामे थे, क्योंकि इस हॉस्टल से 2 छात्राओं को जबरन उठाया गया था और देर रात को उठाकर उन्हें धमकियां दी गई, गाली गलौज किया गया। उसके बाद उन लड़कियों के नकाब खोले गए और जो इस्लाम में नहीं होना चाहिए वो सब यहाँ पर उन आरोपियों ने किया था। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि उनके साथ दुष्कर्म की बड़ी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था। जमीन दो नहीं तो बीवी को उठवा लेंगे। प्रयागराज की श्वेता शर्मा के परिवार की करोड़ों की जमीन अतीक के गुर्गे ने हड़प ली। परिवार ने जब इसकी शिकायत की तो अतीक के गुर्गों ने जिंदा दफनाने की धमकी दे डाली। जमीन गई और अपनी आधी जिंदगी इस परिवार ने अतीक के खौफ के साए में गुजार दी। मेरे हस्बैंड और मामा ससुर को उठा के लेके चले गए कि तुम्हारी बीवी को उठवा लेंगे और एग्रीमेंट करवाए जिसमें 20 लाख में पीछे का जो हिस्सा है आप देखें और ये पूरा कहते हैं प्रॉपर्टी सिर्फ 20 लाख में लिखवाए 165 गज। यहीं से उठा के ले गए थे, हमें मामा को ले गए थे उठा के और वहाँ पे साइन करवाए। वहाँ इनके 10 से 15 लोग थे। क्या कह रहे थे वहाँ पर आपको बिठा के? यही कि अतीक का नाम लिया था उन्होंने। जमीन नहीं दी तो करंट से मारा। प्रयागराज की रहने वाली जयश्री के साथ भी अतीक गैंग ने अत्याचार किया। जमीन कब्जे के लिए अतीक गैंग ने बर्बरता की हद पार कर दी। पीड़ित का आरोप है कि उसने जमीन देने से मना किया। रिश्तेदार को करंट लगाकर मार दिया गया। अतीक ने धमकी देकर कहा था अदालत उसके यहाँ लगती है और फैसला वही करता है। वहाँ मुझको डांटने डपटने लगे, कहना जो है तो अपना भला चाहती हो, अपने बच्चों को भला चाहती हो तो आप जो है छोड़ दो जमीन, मुकदमा उठा लो, नहीं तो उनको हम जान से मार डालेंगे। जैसे मुर्गी हलाल की जाती है उसी तरीके हलाल कर देंगे। ये साबिर उर्फ शेरू है जो अतीक अहमद के खिलाफ एक मामले में पैरवी कर रहा था, लेकिन अतीक के खिलाफ गवाही देना उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। पैरवी कर रहे थे जिसमें अतीक अहमद और अशरफ दोनों लोग उसमें मुलजिम बने थे, तो इनको ये लगता था कि मेरी पैरवी करने से इनको जान का खतरा है या इनको सजा पड़ जाएगी, जो भी वो सोचते थे। इसी तरीके से मेरे ऊपर अक्सर रास्ते में हम कचहरी से लौटे तो कभी मेरे पिस्टल सटवा दी जाए, राइफल से सटवा दिया जाए, मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। 2019 से लेकर के अभी तक, जब तक अतीक अहमद जिंदा थे तब तक मुझे प्रताड़ित किया गया है। अतीक के खौफ की दास्तां कमलेश पटेल ने भी बताई। अतीक अहमद के भाई अशरफ ने कमलेश पटेल को अगवा किया और बंदूक की नोक पर जमीन अतीक गैंग के नाम करवा ली। जो है इनको गाड़ी में बैठा के ले गए, उसके बाद फिर हम पूछते चले गए। मोबाइल उनसे कॉल किए तो बोल रहे थे हम भाई तोता भाई के घर में है, ये फोन उठा दिया। इतनी गोलियां मारूंगा कि पोस्टमार्टम के लायक नहीं बचोगे।